हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 3 का चैप्टर है 9 जिसे हम क्रिया कहते हैं और वर्ब भी। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिसको हमें समझना है। बच्चे खेल रहे हैं, खरगोश दौड़ रहा है, देवेश गिटार बजा रहा है, कबूतर उड़ रहे हैं, बत्तख तैर रही है, विजय नहा रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। लाइक बच्चे खेल रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, वो खेलने का काम कर रहे हैं। खरगोश भाग रहा है, खरगोश भाग रहा है। देवेश गिटार बजा रहा है, कबूतर उड़ रहा है, बत्तख तैर रही है, विजय नहा रहा है। अब ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, खेल, भाग, गिटार, उड़, तैर, नहा, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में, जो वाक्य में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यतः वो क्या करना चाहते हैं। क्या करना का चाहते हैं मीन्स बच्चे खेल रहे हैं। तो खेलना क्या हुआ, बच्चे खेल रहे हैं मीन्स खेलना एक क्रिया हुई, खेलना एक क्रिया हुई। और ये क्रिया कौन कर रहे हैं, बच्चे। किस रूप में, खेल के द्वारा। ठीक है, वैसे ही खरगोश भाग रहा है। खरगोश क्या कर रहा है, खरगोश भाग रहा है। मतलब खरगोश का जो क्रिया हुआ, काम करने का जो तरीका है, वो उसका काम क्या कर रहा है, वो भाग के काम कर रहा है। ठीक वैसे ही देवेश गिटार बजा रहा है। देवेश क्या कर रहा है, गिटार बजाने का काम कौन कर रहा है, देवेश। मतलब देवेश गिटार बजा रहा है, मतलब काम कर रहा है वो। देवेश किस प्रकार का काम कर रहा है, वो गिटार बजाने का काम कर रहा है। वैसे ही कबूतर उड़ रहे हैं, तो कबूतर जो उड़ रहे हैं, उड़ने का काम कौन कर रहा है, कबूतर। मीन्स कौन काम कर रहा है, कबूतर। तो ये कैसी हुई क्रिया, उड़ने वाली क्रिया कौन कर रहे हैं, कबूतर। बत्तख तैर रही है, मतलब पानी में अगर बत्तख तैर रही है तो वो भी तो एक क्रिया हुई, कौन सी, तैरने की क्रिया। वैसे ही विजय नहा रहा है, नहाना भी कार्य है, जो कौन कर रहा है, विजय। तो विजय के लिए इंपॉर्टेंट क्या था उस समय, नहाना, वो नहा रहा है, मतलब क्रिया का ये भी एक रूप हो गया। मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रिया कौन कौन सी हो गई, खेलना, भागना, गिटार, उड़ना, तैरना, नहाना। ये सारे क्या शब्द हैं, ये सारे शब्द जो हैं क्रिया शब्द हैं, जिससे उस सेंटेंस के कार्य होने का पता चलता है। ठीक, अगर ये कार्य होने का पता चलता है तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि जिन शब्दों से कार्य का होने का या करने का बोध होता है, ज्ञान होता है या फिर प्रकट होता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, जिन शब्दों से कार्य का होना या प्रकट करना हो, वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब ये तो क्रिया शब्द कहलाते हैं, मीन्स ये समझना हो गया। अब आपको ये समझना है, जैसे दैनिक जीवन में आप बहुत से कार्य करते हैं। ठीक है, अब भाई सुबह से लेके रात तक आप रूटीन वाइज हर कार्य करते होंगे। सुबह उठते होंगे, उठना भी एक कार्य हो गया। फिर दैनिक क्रिया जो होती है, नित्य कर्म, वो भी एक कार्य हो गया। उसके बाद से आप सैर पे जा सकते हैं, जिसको टहलना, योगा कहना, वो भी एक क्रिया हो गई। फिर नहाना धोना, नाश्ता करना, पढ़ाई, स्कूल, कोचिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी हमारी दैनिक जीवन की क्रिया है। मीन्स जो हम कार्य करते हैं, तो जिन शब्दों से कार्य का होने का बोध होता है, वो शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, जब आपने समझ लिया कि क्रिया क्या है, तो अब आपको समझना है कुछ क्रिया के शब्द हैं जिनको आपको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपको क्रिया समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खाना और पीना, दोनों क्रिया है। खाना और पीना दोनों क्रिया है। गाना, नाचना दोनों क्रिया है। उठना, बैठना दोनों क्रिया है। चलना, उड़ना, ये दोनों क्रिया है। खेलना, दौड़ना, सोना, जागना, ये क्रिया है। हंसना,
जैसे क्रिया है वैसे रोना भी क्रिया है, पढ़ना जैसे क्रिया है वैसे लिखना भी क्रिया है, देखना जैसे क्रिया है वैसे सुनना भी क्रिया है, धोना जैसे क्रिया है वैसे बोलना भी क्रिया है, जाना जैसे क्रिया है वैसे ही आना क्रिया है, और चलना जैसे क्रिया है वैसे ही रोकना क्रिया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके क्लास के अकॉर्डिंग ये आपके इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्रिया को समझने में आपको आसानी हो कि सेंटेंस में जो क्रिया शब्द है उनको कैसे पहचाना जाए, कैसे समझा जाए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्रिया क्या होता है। या फिर एग्जाम में भी आता है कि क्रिया को पहचानिए, तो अगर आप इन शब्दों को लर्न किए रहेंगे तो आपको आसानी होगी सेंटेंस में से क्रिया शब्दों को पहचानने में। ठीक है, अब एक्स्ट्रा के लिए अगर हम बता दें कि काम करना या होना क्रिया कहलाता है। काम करना या होना दोनों, चाहे आप कर रहे हो चाहे आप कर चुके हो, तो उससे भाव ये प्रकट होता है कि काम हो चुका है, तो दोनों क्या होगा, क्रिया कहलाएगा। वैसे ही क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। अगर हम यहाँ बोल दें कि विजय रहा है, यहाँ से हम हटा दें कि विजय नहा रहा है, तो अगर हम हटा दें कि विजय रहा है, इस वाक्य का कोई मतलब निकलता है? नहीं निकलता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है, मीन्स यहाँ नहा जरूरी है। ठीक है, तो क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। आप पीछे की भी ग्रामर उठा के देख लीजिए, ठीक है, जो अभी तक चैप्टर हो चुके हैं, जो सेंटेंस बनते हैं उसमें निश्चयतः क्रिया होता ही होता है। ठीक है, नहाना, खाना, ये डेली रूटीन से के आसपास की जो चीज़ें होती हैं हमारे, वही सेंटेंस फ्रेमिंग होती है हमारे जीवन में। ठीक है, तो वहाँ पे क्रिया क्या हो जाती है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि एक तो सेंटेंस में क्रिया का होना इम्पॉर्टेंट है, दूसरा क्रिया शब्दों को आपको लर्न करना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है कि क्रिया शब्द कौन से हैं, ताकि आपको सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछता भी है कि इन सेंटेंस में से आप बताइए, जैसे मैं यहाँ पे पूछूं कि यहाँ मैं इसको रिमूव करती हूँ और मैं ये पूछूं कि कबूतर उड़ रहे हैं, में क्रिया शब्द कौन सा है? कबूतर उड़ रहे हैं कि क्रिया शब्द कौन सा है? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि उड़ना भी क्रिया है, ठीक है, तो फिर आप कैसे पता करोगे कि क्रिया कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उड़ना भी एक क्रिया शब्द है, जिससे आपको ये सेंटेंस में क्रिया शब्द अगर रहेगा तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा, वरना सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्रिया जो है वो उड़ रहा है, वो है। तो इस वजह से आपको जो क्रिया शब्द है क्लास 3 के अकॉर्डिंग ये क्रिया शब्द है आपके, अगर आप इसको लर्न कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपको क्वेश्चन जब भी कहीं से भी पूछ लेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि क्रिया शब्द कौन से हैं। तो सेंटेंस में से आप इजीली क्रिया शब्द को पहचान लेंगे। तो सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं कि जिन शब्दों से कार्य का होना प्रकट होता है या कार्य करना प्रकट हो जाता है, उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके लिए है कि देवेश गिटार बजा रहा है। गिटार क्या है? देवेश का कार्य है, काम कर रहा है, देवेश क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे देवेश का कार्य क्या होगा? गिटार बजाना होगा। ठीक है, तो इन शब्द से क्या पता चल रहा है? क्रिया का होना पता चल रहा है। वैसे ही खरगोश भाग रहा है, भागना खरगोश का कार्य हुआ। खरगोश का कार्य क्या कर रहा है? क्या कार्य है खरगोश का? खरगोश भाग रहा है, तो क्रिया शब्द क्या हो गया? भागना हो गया। तो ये इन शब्दों से क्या हो रहा है? कार्य का होने का पता चल रहा है, भाव पता चल रहा है कि ये कार्य हो रहे हैं या हो रहा है। तो जिन शब्दों से कार्य का होना पता चलता है या कार्य हो रहा है पता चलता है, उन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम आपके सवालों के जवाब जरूर से देंगे। और चैप्टर तो यहीं क्लोज होता है, तो हम ये उम्मीद भी आपसे करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसे शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।